दाऊद का व्यवहार शाऊल के साथ कैसा रहा। जब कभी कुछ किया उसका मन में एक बात को रखा था, वो ये है कि वो परमेश्वर का अभिषिक्त है। और देखते हैं इस जगह में उसका बर्ताव ऐसा होने के बाद उसका परिणाम क्या है। परिणाम क्या है? अभी शाऊल मुड़ के दाऊद से शपथ खाने के लिए मांग रख रहा है। पढ़ेंगे, इसमें लिखा है उसका 16 पद से पढ़ेंगे तो लिखा है, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या ये तेरा बोल है? तो फिर बोल रहा है कि तू मुझसे अधिक धर्मी है, तू मेरे साथ भलाई की है, ये है वो है, मैं बुराई किया लेकिन तुमने भलाई की है। इस प्रकार बोल के उसके मुंह से तुम जरूर राजा बनोगे, तुम्हारा राजगद्दी स्थिर रहेगा, इसको तो जरूर कल थोड़ा सा बताइए। लेकिन उसमें हम ये देखते हैं, देखिए 20-21 में 22 में लिख रहा है, अब मुझे मालूम हुआ निश्चय तू राजा हो जाएगा और इज़राइल के राज्य तेरे हाथ में स्थिर होगा। अब मुझसे यहोवा की शपथ का कि मैं तेरे वंश को तेरे बाद नष्ट न करूंगा। अभी उसका अपने भविष्य के बारे में, अपने परिवार के बातों को लेकर वो उसका दिमाग जा रहा है। भैया वो पहचान लिया, मैं आज जो कर रहा हूं कल ये मेरे वंश के ऊपर बहुत ही बुरी स्थिति को ला सकता है। अब भैया हम आज जो भी बर्ताव कर रहे हैं इसका परिणाम हमारे बच्चे भोगने के लिए उम्मीद पूरा है। भले माता पिता करके चुपचाप से चलते बनते हैं, वो जो करना करके चलते हैं, लेकिन उसका परिणाम को बाल बच्चे उसको देखना पड़ता है। यहाँ उसको हम लोग देख रहे हैं। इसलिए वो क्या बोल रहा है, भैया जब तुम राजा हो गए उस समय मेरा परिवार, मेरे बच्चों को, मेरे वंश को तू नष्ट ना करना। और इसके लिए इसी में परमेश्वर का नाम खींच रहा, मुझसे यहोवा की शपथ का। ये भी ऐसा है, ये तो बुरा करके मांग रहा है, लेकिन योनातान तो पहले ही दाऊद से शपथ खिलाने के टाइम में इसको बोल कर ही योनातान के साथ वाचा बांध रहा है। योनातान दाऊद से वाचा बांध रहा है, लेकिन उसके पिता भी यही। तो भैया इसी में एक बात हम लोग को सीखना है। पढ़ेंगे नीति वचन 16 अध्याय, नीति वचन 16 अध्याय, उसी में उसका 7वां पद। जब किसी का चाल चलन यहोवा को भावता है तब वो उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। कई बार संबंध में हम लोग कई बातों को ठीक नहीं कर पाते हैं। यहाँ रास्ता दिया गया, यहाँ इसके लिए तरीका दिया गया। पहले मुझे अपने जीवन को, मेरे चाल चलन को परमेश्वर के सामने प्रसन्न योग्य बनाना है। भावता माने क्या? प्रसन्न नहीं, परमेश्वर के योग्य चाल चलन को बनाने से परमेश्वर मेरे शत्रु को मोड़ के मेरे पास लाएगा। लिखा है शत्रुओं का भी उससे मेल कराता, परमेश्वर मेल कराने वाला है। यहाँ दाऊद उसके विरोध में, शाऊल के विरोध में कुछ भी नहीं किया, लेकिन शाऊल को परमेश्वर मोड़ के आकर उसके साथ मेल कराने के लिए, शपथ खिलाने के लिए काम कर रहा है। तो मैं तो ये बताऊंगी, हम पहले अपने चाल चलन को चेकअप करें। किसी के साथ पटरी नहीं कर रहा है, कोई व्यक्ति के साथ हमेशा कुछ हो रहा है, पहले हम अपना चाल को ठीक करें। औरों के चाल के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं, हम पहले अपना चाल को सही करें।
तब परमेश्वर इधर उधर करेगा। कई बार हम अपने चाल को ठीक नहीं करेंगे, वो ऐसा करता, वो ऐसा करता है, मेरे बारे में ये बोलते फिर रहा। भैया छोड़िए वो सब, पहले तुम अपना चाल देखो, मैं अपना जीवन को कैसा रख रहा हूं। मेरे दुश्मन ही आकर, यहां सही देखा जाए, यहां 3000 लोगों को लेकर शाऊल घूम रहा है। ये एक दो आदमी नहीं है, एक दो आदमी नहीं है। वहां देखिए 24 का दूसरा पद में लिखा है, शाऊल 3000 को बांट कर दाऊद और उसके जनों वगैरह के चट्टानों पर खोजने गया। तो 3000 लोगों को लेकर घूमने वाले के साथ दाऊद का व्यवहार अलग। लेकिन जीवन में मेरे को परमेश्वर एक चीज सिखाया, औरों से बर्ताव कैसा रखना। भले औरों का व्यवहार कितने भी खराब रहे, मैं अपने लिए अलग एक स्तर रखूंगा। वो उनके व्यवहार के अनुसार नहीं, वे लोग जैसा मेरे साथ संबंध रखता उसके अनुसार नहीं। हम लोग हमेशा वो ऐसा मेरे साथ रह रहा, मैं भी ऐसा रहूंगा, ये हमारा सोच है ना। हाँ, ये हमको ये उस दिन मैं इससे ये मांगा था, ये हमको ये नहीं किया, तो हम ऐसा ही रहेंगे। हम लोग तो ऐसी सोचते, ये ऐसा था मैं ऐसा रहूंगा, ये हम लोग के विचार है। लेकिन परमेश्वर दाऊद से मुझे भी सिखाता, आपको भी सिखाता है, दूसरा व्यक्ति कैसे भी मेरे साथ व्यवहार करे, लेकिन मैं ऐसा रहूंगा, मैं इस प्रकार बर्ताव रखूंगा। मेरे जान का, मेरे प्राण का खोजी होकर भी आए, परमेश्वर मुझे एक चीज हमेशा बोला था, कई बार बोला भी था, अभी भी बोलता है, लव पीपल विद अ टफ लव। लोगों को एकदम जबरदस्त प्रेम से प्रेम करो। उनका प्रेम, उनका व्यवहार के अनुसार तुम उनसे प्रेम नहीं करना। वो कि कैसे भी रहे, उनसे तुम्हारा प्रेम अलग होना है, तुम्हारा बर्ताव अलग होना, ये परमेश्वर सिखाया। भले वो लोग कैसे जिएंगे उससे मतलब नहीं, यहाँ वही है, यहाँ वही है। शाऊल कैसा जी रहा है इसका मतलब नहीं है, लेकिन मैं ऐसा रहूंगा, मैं इस प्रकार का जीवन शैली रखूंगा। बस यहाँ इसलिए मैं ये बताऊंगी, भैया आप किसी से भी बर्ताव रख रहे हैं, बर्ताव जो है उनके व्यवहार के अनुसार नहीं। वो ऐसा करते हैं इसलिए मैं भी ऐसे ही रहूंगा, ये बोली बाली सब छोड़ दीजिए, कृपया छोड़ दीजिए। लोगों को एकदम टाइट प्रेम से प्रेम कीजिए, चाहे वो कैसे भी रहे, वो व्यक्ति कैसे भी रहे, हम अपने तरीका से प्रेम से रहें। ये वो जो है शाऊल को जीता है। दाऊद वो कुछ भी करें, शाऊल कुछ भी करें, मैं ऐसा नहीं रहूंगा, मैं अपने तरीका से रहूंगा। बस इसी में नहीं, मैं दाऊद के जीवन से और भी कुछ बातों को देख रही हूं। न केवल दाऊद का स्वभाव ऐसा है, उसके साथ रहने वाले का स्वभाव भी देखने लायक है। देखिए 25 अध्याय में वहां देखिए दाऊद कैसा था, दाऊद के लोग कैसे थे। देखिए 25 अध्याय उसका 6 और 7, और उससे यूं कहो तू चिरंजीव रहे, तेरे कल्याण हो, तेरा घराना कल्याण से रहे, और जो कुछ तेरा है वो कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि तू ऊन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोग के पास रहे, और न तो हमने उनकी कुछ हानि की, न उनका कुछ खोया। अपने जवानों से ये बात पूछ ले, वे इसको बताएंगे। अतः इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। उन लोग का स्वभाव कैसा है? भैया ये लोग मारे मारे फिर रहे हैं, इनका रहने का स्थान नहीं है, इनका रहने का सही स्थान नहीं है।
खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन वे लोग जहां कहीं किसी भी जगह में रहे, दूसरा एक झुंड वहां आते समय उनके साथ क्या बर्ताव, केवल ये दाऊद की बात नहीं, दाऊद के टीम के लोग कैसे हैं? वे लोग जो है, उन लोग जो कोई उनके पास साथ रहेंगे, आएंगे जाएंगे, उनको कुछ हानि नहीं की। इसका मतलब दूसरों के जीवन में हानि नहीं करना, यानी दूसरों के किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने देना। हाँ, न केवल वही, न उनका कुछ खोया। इसका मतलब सुरक्षा दूसरों को ये लोग दे रहा। कौन? दाऊद के टीम के लोग दे रहे। इसी बात को ही 25 का 15 में देखिए, वहां वे लोग बोल रहे, वहां उनके बारे में यहाँ बोल रहा है, परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे। जब तक हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे, तब तक न तो हमारी कुछ हानि हुई, न हमारा कुछ खोया। जब तक उनके साथ भेड़ बकरियां चराते रहे, तब तक वे रात दिन हमारी आड़ बने रहे। तो दाऊद के टीम का क्वालिटी देखिए। लेकिन कैसन आदमी को पकड़ के लेके रखा शुरू में, जो संकट में थे, जो ऋणी थे, समाज में सबका कोई रास्ता नहीं रहा। वह लोग क्या बन रहा है? दूसरा आदमी को क्या दे रहा? आड़ दे रहा। खुद को आड़ नहीं है, खुद के लिए खाना पीने के लिए कुछ खास नहीं है, लेकिन दूसरा व्यक्ति के संपत्ति को रक्षा करने का स्वभाव। हालेलुया। भैया, हम जब कभी किसी जगह में रह रहे हैं, हमारे बारे में क्या गवाही है? हमारे बारे में क्या गवाही होगा? यहाँ दाऊद के टीम के बारे में एक अच्छी गवाही है। क्या गवाही है? ये लोग हम लोग के लिए पहरा देने वाले थे। जब तक ये लोग थे, हम लोग को किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। भैया, आपके बारे में बोल सकते हैं, ये लोग जब तक थे तब तक सब चीज हम लोग को सुरक्षित रहा, बोल सकते हैं। इसका अर्थ एक और चीज मैं बताऊंगी। आप जहां कहीं रहेंगे, वहां किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होना है। हम लोग कहीं भी रहेंगे, कभी कभी वहां जो भी चीज है, अरे वो कैसे न रहे, मैं यहां रहूंगा, सब चीज करूंगा, लेकिन वहां गंदा है, उसका क्या नहीं करूंगा? साफ नहीं करूंगा। हम लोग का स्वभाव देखिए ना, वही है। हानि नहीं पहुंचाएंगे, मतलब उसको मेंटेन करके रखेंगे। आप कहीं भी रहेंगे, ये सीख जाएं, आप जहां कहीं रहेंगे वो जगह सुरक्षित रहना, माने अच्छा से रहना है, मेंटेन होके रहना है, उसी में किसी भी प्रकार का क्षति नहीं होना। कभी कभी हम लोग जो है कंपनी का है, आम संपत्ति है, अरे कैसे न रहे, ये हम लोग का स्वभाव है। लेकिन दाऊद के टीम की बात क्या है? मेरा नहीं है, मेरे खुद की संपत्ति नहीं है, मेरा चीज नहीं है, लेकिन उसी में कुछ भी हानि नहीं। मैं जहां रह रहा हूं, भले मेरा नहीं है। मैं इसी से ये सिखाने के लिए चाहती हूं, आप जहां कहीं भी रहें, भले वो आपका अपना चीज नहीं है। कुछ लोग बहुत ही मतलबी होते हैं, केवल अपना चीज लेके सही ढंग से रखेंगे, देख रेख करेंगे, और उसका होता नहीं, रहने दो ना, वो अपने से देखेगा। ऐसा नहीं है, इन लोग का स्वभाव ऐसा नहीं है। दाऊद के टीम के लोगों का गुण देखिए ना, बहुत ही अच्छा गुण है। आप जहां कहीं रह रहे हैं, उसमें कितना क्षति होता है, उसको कितना मेंटेन कर रहे हैं, कितना मेंटेन कर रहे हैं। परमेश्वर हम लोग के लिए एक डेरा दिया था। वो मकान मालिक से दूसरा आदमी बोला, मकान मालिक बोला, उस रूम में वो लोग
ले लिया लग रहा, तो तुरंत वहां उस समय का वहां का ठेकेदार बोला वो कितना मेंटेन करके रख रही है। गवाही ये होना चाहिए था, घर अपना नहीं था लेकिन उसका मेंटेन ऐसा था, मकान मालिक तक ऐसा मेंटेन कर नहीं पा रहा था। भैया कहीं भी रहे हम गवाही पाने लायक एक जीवन शैली रखें। हालेलुया। आप कहीं भी रहें, किसी भी कमरा में रहें, कुछ लोग का स्वभाव है कहीं भी रहो वहां का वायरिंग हेयरिंग सब तोड़ फोड़ करके रख लो, वहां का बल्ब को ऐंठो, होल्डर को ऐंठो, वहां का प्लग पॉइंट को खो दो। भैया मैं तो देखती हूं दाऊद के टीम के लोग ऐसा नहीं, बोले खुद का नहीं है दूसरों का है, दूसरों की बेड़ है, दूसरों का नौकर छौकर है, लेकिन उसी में उनके लिए किसी भी प्रकार का हानि नहीं। हम दाऊद के जीवन से सीखना चाहिए। प्रैक्टिकल में अगर हमारे जीवन में नहीं है, हमारा जीवन मसीह जीवन, मेरे ख्याल से मसीह जीवन नहीं है। यहां मैं मसीही जीवन के जीवन शैली देखती हूं। मैं ये भी गवाही किसी झुंड के बारे में सुनी हूं, वो लोग अच्छा से मेंटेन करता है, अच्छा से मेंटेन करता। उदाहरण के रूप में रोमन कैथोलिक का जितना स्कूल है उनका सब चीज देखिए, वे लोग अच्छा से मेंटेन करेंगे, भले खुद का नहीं है अपना नहीं है लेकिन उसका ऐसा रखते हैं, उसी से गवाही। आज आपके जीवन में आप चीजों को कैसा मेंटेन करते हैं, भले आपकी नहीं है, आपकी चीज नहीं है, घर आपका नहीं है, तोड़ फोड़ करना तो बहुत आसान है। यहां वे लोग दूसरों के हानि को रोकने वाले के रूप में रहे। हम इसलिए सीख जाएं या दाऊद के लोगों के से ये सीखें। दाऊद का स्वभाव ही नहीं था कि दूसरों को मारे पीटे, लेकिन उसके साथी संगी भी उसी प्रकार हानि पहुंचाने वाले नहीं थे। और न केवल वही, ये जरूर मैं यहां ये देखती हूं, ये शेयरिंग कर रहा है, जिनके लिए ये शेयरिंग किया वो आदमी उल्टा है। यहां नाबाल के बारे में लिखा है, नाबाल करके एक व्यक्ति था, वो बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, ऊन कतरने का काम सब है, उसके पास बहुत ही नौकर चौकर है, लेकिन उसका स्वभाव देखिए, वो पूछ रहा, ये मांग रहा, कुछ खाने के लिए मांग रहा। दाऊद अपने लोगों को भेजकर खाने के लिए कुछ मांग रहा है, लेकिन उसको उनसे नाबाल का उत्तर दे गया। कभी कभी मैं तो इसको पढ़ते समय सोची, हे प्रभु नाबाल की आत्मा मेरे अंदर नहीं आने पाए। देखिए 25 अध्याय का 10वां पद, नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों के दे दूं जिनको मैं नहीं जानता कि कहां के हैं? कभी कभी हम लोग पता नहीं ये कौन आदमी है, इसको कैसा मैं दूं। हम लोग कई बार बाहर से कोई मदद मांगने के लिए आते हैं, जाने बिना बुझे बिना समझे बुझे बिना कई बार बोल देते हैं, उनको मैं कैसा कर दूं, कैसा दे दूं, अनजान आदमी को मेरा सारा चीज उठा के कैसा दे दूं। परमेश्वर मुझे एक चीज बताए, तुम्हारे अंदर नाबाल की आत्मा काम न करे। कई बार हमारे अंदर नाबाल की आत्मा काम करता है। अनजान आदमी को क्यों दे, जबकि नाबाल नहीं जाना। हम लोग कई बार नाबाल के आत्मा में आ जाते हैं। परमेश्वर हम लोग को
नाबाल की आत्मा से बचाए। लेकिन यहाँ दाऊद का स्वभाव देखिए, मेरा नहीं, अपना नहीं, खुद के लिए कुछ है नहीं, लेकिन दूसरों के लिए मैं भलाई करूंगा। हालेलुया। हम लोग अपने जीवन में इस प्रकार का स्वभाव रखें। मैं तो इसको पढ़ते समय सोची, परमेश्वर क्यों दाऊद के बारे में ये गवाही दिया, ये मेरा मन लायक व्यक्ति। परमेश्वर दाऊद के बारे में ये गवाही दिया, ये मेरा मन लायक व्यक्ति। क्यों? उसका स्वभाव ऐसा था, उसका स्वभाव। हम लोग कई बार मेरा, अपना, मेरे लोगों के लिए मैं रखा हूं, तुरंत घेराव लगा देते हैं। क्या है? मेरी चीजों को औरों के लिए मैं नहीं दूंगा। केक मैं बनाऊं, वो खाएगा। मैं ऐसा भी एक जन के मुंह से बात सुनी थी, इसलिए मैं बताना चाहती हूँ। उस समय मेरे को बहुत दुख लगा। लेकिन कभी कभी मैं भी ऐसी हो जाती हूँ, मैं केक बनाऊंगी, इसको खिलाऊं, ये आदमी कहाँ कहाँ पता ही नहीं है ना जी। ये तो नाबाल का स्वभाव है। परमेश्वर मुझे चिताया, जया तुम नाबाल मत बनो। नाबाल अब दूसरों को देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन दाऊद का स्वभाव एकदम सुपर स्वभाव। परमेश्वर हम लोग को सिखाता है, आप जहां कहीं भी रहें, उस जगह को अच्छा रखने के विचार से रहें, बिगाड़ने के विचार से नहीं। उसको सुरक्षा देने के लिए आप हर समय रहें। आइए हम प्रार्थना करें।